अब आ जाते हैं बेटा किस पर, राउल्ट्स लॉ पर। अब मुझे सोल्यूशन को समझना है। तो सोल्यूशन को समझने से पहले मैंने क्या समझा था, सोल्यूशन को समझने से पहले मैंने समझा था कि सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। राउल्ट्स लॉ जो है वो हमारी दो तरह से मदद करता है। एक बार राउल्ट्स लॉ में बताता है टू इमिसिबल लिक्विड्स के वेपर प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और राउल्ट्स लॉ हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कराता है इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो राउल्ट लॉ हमसे कह रहा है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लोअर्ड। समझे जरा इसको। हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन वेपर प्रेशर होता क्या है? जब तक हमें ये नहीं पता होगा वेपर प्रेशर क्या है तब तक हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? मैं कहूंगा वेरी गुड बेटा, तो जरा समझते हैं। मेरे पास ये एक वेसल है और इस वेसल में मैंने भरा पानी। और मैंने इसे रख दिया एक बर्नर के ऊपर। किसके ऊपर रख दिया? बर्नर के ऊपर रख दिया। ठीक है सर, अच्छी बात है, बर्नर के ऊपर रख दिया है आपने। जला रहा हूं मैं इसको, मतलब गर्म कर रहा हूं। गर्म कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि धीरे 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 जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है? धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है। तो बेटा वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वेसल ओपन है, आप इसे टेम्परेचर दे रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो वेपर्स के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, लिक्विड के सरफेस को उड़ रहे हैं। धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छी बात है। पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया, मैं देखूं तो क्या होता है, तो पता चला कि पूरा का पूरा वाटर जो है, पूरा का पूरा जो वाटर है वो क्या हो गया? गायब हो गया सर। पूरा का पूरा वाटर गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि वेसल क्या था? ओपन था। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया भैया? तो हमने अब क्या किया, फिर से इसमें भर दिया पानी। फिर से मैंने पानी भर दिया और लेवल मैंने यही रखा। अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? क्लोज कर दिया। अब मैंने इसे क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और फिर से मैंने फ्लेम देना शुरू कर दिया, मतलब बर्नर के ऊपर रख दिया, हीट देना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद ये जो वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल कम हो गया। क्यों कम हो गया? इसलिए कम हो गया कि ये जो वेपर्स थी वो यहां जिस प्लेट से मैंने इसे कवर किया था उस पर स्टोर होने लगी। उस पर क्या होने लगी? स्टोर होने लगी। मुझे लगा यार ये तो फिर से अभी क्या होने वाला है, थोड़ी देर में वाटर पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं लगातार यहां पर नजरें गड़ाकर बैठा रहा, ऑब्जर्व करता रहा। तो मैंने क्या देखा कि अब वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा। वाटर का लेवल जितना था उतना ही है। देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर। है सर? हाँ। क्यों? क्योंकि जिस रेट से वाटर वेपराइज हो रहा है, यानी कि वेपर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी सेम रेट से ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस हो रही हैं, यानी कि लिक्विड बना रही हैं। जिस रेट से वाटर वेपराइज हो रहा है उसी रेट से ये वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड बना रही हैं। वाटर वेपराइज हो रहा है, वेपर्स कंडेंस हो रही हैं। वाटर वेपराइज हो रहा है, वेपर्स कंडेंस हो रही हैं। मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। एवेपोरेशन इज द फॉरवर्ड प्रोसेस एंड कंडेंसेशन इज द बैकवर्ड प्रोसेस। इस जगह, इस समय पर, इस इंस्टेंट पर वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, दैट एक्सर्टेड प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। लिख देता हूं, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब आएगा यहां? जब रेट ऑफ वेपराइजेशन
बराबर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। रेट ऑफ वेपराइजेशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। तो एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय vapors over the surface of liquid is known as vapor pressure. Is known as vapor pressure. इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर जो वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट किया गया, उस एक्सर्टेड प्रेशर को हम नाम देते हैं बेटे वेपर प्रेशर। अब आप समझना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर्स ज्यादा बनेंगी, और जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी उतना ज्यादा क्या करेंगी? प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है बेटे, वो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, जब हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया, तो उस सॉल्वेंट को डिसॉल्व होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना? हाँ चाहिए। तो वो किसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करता है? वो सॉल्वेंट की हाइड्रेशन एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। और सॉल्वेंट की हाइड्रेशन एनर्जी को एब्जॉर्व कर कर क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। हो गया जी डिसॉल्व। तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से कम होगा। क्यों? क्योंकि उसने सॉल्वेंट की एनर्जी को क्या कर दिया है? एब्जॉर्व कर दिया है। तो जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से कम होता है। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर भी कम होगा? हाँ, निश्चित रूप से कह सकते हैं, बिकॉज वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैंने यही यहां पर कहा कि जब मैं एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को एक लिक्विड में डिसॉल्व करता हूं तो जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, वो कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, एट अ गिवन टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर of any component of a liquid is equal to its mole fraction multiplied by the vapor pressure of that component in pure state. तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर को हम P नॉट A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A इन इट्स प्योर फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि P नॉट A इनटू XA। तो देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि P total is the sum of the partial pressure of the component, that is for the solution of two volatile liquid with vapor pressure PA and PB। P total किसके बराबर हो जाएगा बेटे? P total हो जाएगा PA प्लस PB के बराबर। और PA क्या है? PA है P नॉट A XA। PB क्या है? PB है P नॉट B XB। यहीं पर मुझे आपको बताना चाहिए एक और पॉइंट, वो पॉइंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन वेपर फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेटे YA इज इक्वल टू P नॉट A XA अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB इज टोटल प्रेशर ना। YB is equal to what? YB is equal to P नॉट B XB अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। YA क्या है? YA है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A
इन इट्स वेपर फेज। मेंस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B in vapor phase. XA and XB are the mole fraction of these liquid in their liquid state, but YA and YB are the mole fraction of liquid A and liquid B in their vapor phase. This is the most important formula. मैंने आपको बताया मेंस में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद क्या हो गया जी? राउल्ट ने बोला कि सॉल्यूशंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, मतलब जिसके लिए P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी होता है। एक होता है वो जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब जिसके लिए प्रेशर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होता है। देखें जरा, ideal solution, an ideal solution may be defined as the solution which obey Raoult's law over the entire range of concentration and temperature and during the formation of which no change in enthalpy and no change in volume take place. मतलब for ideal solution the conditions are it should obey Raoult's law, यानी कि PA is equal to P naught A x A and PB is equal to P naught B x B. Delta H of mixing is equal to 0, मतलब during the formation of ideal solution there will be no change in the enthalpy, मतलब heat is neither released nor absorbed. Delta V of mixing is equal to 0, मतलब there will be no change in the volume. No change in the volume means what? If you have 100 milliliter of liquid A and 100 milliliter of liquid B, तो दोनों का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो 200 ही होगा. There will be no change, neither increment of volume nor the decrement of volume. The solution in which solvent-solvent and solute-solute interactions are almost the same type as the solute-solvent interaction behave nearly as ideal solution. सॉल्वेंट इंटरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए इंटरेक्शन से, सॉल्यूट इंटरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी इंटरेक्शन से, और सॉल्वेंट सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए बी इंटरेक्शन से. मतलब फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ए बी इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन. बेटा ये कई बार हमसे पूछा जाता है, This type of solutions are possible if molecules of solute and solvent are almost of same size and have identical polarity. For examples, heptane, hexane, chlorobenzene and bromobenzene. क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारी अगली स्लाइड. हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन हो भी रहा है या नहीं. तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा कि जिन मॉलिक्यूल्स को, मतलब जिन सब्सटेंस को मैं ऐड कर रहा हूं उनका साइज लगभग बराबर होना चाहिए, मतलब उनकी पोलैरिटी बराबर होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम उनकी जो ज्योमेट्री है वो भी सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम ज्योमेट्री. इससे मैं पहचान जाता हूं. ऑल्दो इन्हें पहचानना एक्सपेरिमेंटल है. हमें एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दे रखे होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस के, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के, वो लर्न ही करने होते हैं, लेकिन आइडियल सॉल्यूशंस को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर आइडियल सॉल्यूशंस के दिए हुए हैं. For such solution, the vapor pressure of solution is always intermediate between the vapor pressure of pure component A and B. अब आ गया जी नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ. जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं. पहला वो जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है
और दूसरा वो जो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। पहला वो जो राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और दूसरा वो जो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। The solution which do not obey Raoult's law and are accompanied by the change in enthalpy and change in volume during their formation are called non-ideal solution, and for non-ideal solutions the conditions are, देखिए ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब इनका प्रेशर P नॉट ए एक्स ए और P नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होता है, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होती है, एनर्जी कैन बी रिलीज्ड कैन बी एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होता है, मतलब यहाँ वॉल्यूम बढ़ता भी है और वॉल्यूम घटता भी है, देयर विल बी सम माइन्यूट चेंजेस। Either component of non-ideal binary solution do not follow Raoult's law. The non-ideal solutions are further divided into two parts: solution showing positive deviation and solution showing negative deviation. Now, solution showing positive deviation. What are these? In these type of deviations, the partial vapor pressure of each component is greater than the vapor pressure as expected. Means what? Total pressure is greater than the sum of the partial vapor pressures. तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए पहली कंडीशन मेरे पास ये आ गई बेटा, these type of deviations are shown by the solution in which solvent मतलब AA and BB interaction are greater than AB type of interaction. फिर से ये कंडीशन आ गई, ये हमसे पूछी जाती है। ये देखिए, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव। बेटा सपोज मैं ऐसे दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहा हूं जिनका फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है? कि ऐसे सॉल्यूशंस में वॉल्यूम 1 से 2 मिलीलीटर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि वॉल्यूम 1 से 2 मिलीलीटर तक बढ़ जाएगा। This is the graph between vapor pressure and mole fraction. Solution showing positive deviation from Raoult law. For non-ideal solution, exhibit the positive deviation, the same thing which we have discussed earlier. And these are the example of solution showing positive deviation: acetone plus carbon disulfide, acetone plus ethyl alcohol, benzene plus acetone, carbon tetrachloride plus benzene, carbon tetrachloride plus chloroform, carbon tetrachloride plus toluene, water plus methyl alcohol, water plus ethyl alcohol, CH3CHO, that is acetaldehyde with carbon disulfide, chloroform with ethyl alcohol. These are the example of solution showing positive deviation. We have to learn these. Now solution showing negative deviation, अब तक समझ ही गए होंगे कि ऐसे सॉल्यूशन में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो प्रेशर कम होगा। किससे? टोटल प्रेशर से, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। In this type of deviation, the partial vapor pressure of each component of solution is less than the vapor pressure as expected. देखना भी बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से क्या होता है? कम होता है टोटल प्रेशर। ठीक है जी। फिर से भाई, अब यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा कि ए यानी कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, बी यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ये क्या होगा? लेस देन ए बी यानी कि सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन। ये देखिए, लेस देन P नॉट ए एक्स से, पी बी लेस देन P नॉट बी एक्स बी, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ऐसे सॉल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस के द्वारा ही फॉर्म होते हैं।
ऐसे सोल्यूशन में बेटा जो वॉल्यूम चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं इसका एक्सपेरिमेंटली। इफ यू हैव 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड यू हैव 100 मिलीलीटर ऑफ व्हाट, 100 मिलीलीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो जैसे ही आप उस 100 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को 100 मिलीलीटर वाटर में मिलाएंगे तो रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी, वो रिलीज्ड एनर्जी अपने साथ कुछ वाटर को वेपराइज कर देगी। तो 100 + 100 होना चाहिए 200, लेकिन जो इफेक्टिव वॉल्यूम आपको मिलेगा वो होगा 180 मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम चेंज हुआ लेकिन नेगेटिव हुआ, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। These are the example: acetic acid plus pyridine, chloroform plus acetone, chloroform plus benzene, chloroform plus C2H5 whole twice O, water plus HCl, water plus HNO3, acetone plus pyridine। ये सभी किसके examples हैं? Solution showing negative deviation के, which we have to learn। Difference between ideal and non-ideal solution, ये देखिए। अब यहां पर मैं लिख दूंगा कि ये जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना बेटा, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बेटे वो होता है लेस देन एक्सपेक्टेड। लेस देन एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? जितना होना चाहिए उससे कम। क्यों? क्योंकि इनका वेपर प्रेशर होता है टोटल वेपर प्रेशर से ज्यादा, और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। यहां जब मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड। बाकी ये सारे फॉर्म्स जो मैंने आपको बताए। अब मैंने देखा कि आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स, अभी हम थोड़ी देर से देखते हैं।